शहर से कुछ दूर सोनापुर गांव है। इस गांव में एक संयुक्त परिवार एक साथ रहता था। देखो दीदी, बगीचे में कितने कद्दू के फूल खिले हैं। कद्दू के फूलों के बड़े खाने में कितना अच्छा लगता है। गरम चावल के साथ कुरकुरे कद्दू के फूलों के बड़े मिल जाएं तो और क्या चाहिए। तू तो जानती है कमला, जब से मेरा बेटा नहीं रहा तब से मैंने कद्दू के फूलों के बड़े खाना छोड़ दिया है। बेटे के लिए बहुत मन उदास हो जाता है रे। सच दीदी, तुम भी कम नहीं हो। बेटा नहीं है कहकर आज 5 साल से कद्दू के फूलों के बड़े नहीं खाती हो। सच में मैं तो ऐसा नहीं कर पाऊंगी। सुन कमला, तेरा बेटा अभी छोटा है, तू अभी ये सब नहीं समझेगी। जब बेटा बड़ा होकर बाहर पढ़ने जाएगा, जैसे मेरा बेटा गया था, तब तू समझेगी कि बेटा जो जो खाना पसंद करता था वो सब चीजें आंखों के सामने देखकर कितना दर्द होता है। हर समय बेटे का चेहरा ही याद आता है। लेकिन मेरा बेटा क्या तुम्हारे बेटे की तरह पढ़ाई में इतना अच्छा है? तुम्हारा बेटा बैरिस्टर बनने के लिए बाहर पढ़ने गया है और मेरा बेटा तो सारा दिन मैदान में घूमता रहता है। अरे, मेरा खोकाओ बचपन में ऐसा ही था। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। चल अब घर की तरफ चलें, खाना बनाना है। सुबह की ये ताजगी भरी हवा बहुत खा लिया गया। क्या रे कमला, तेरा मसाला पीसना हो गया? मेरी रसोई तो लगभग तैयार है, जल्दी कर ले। आज तेरी पसंद की रोहू पोस्ता बना रही हूँ। खाने में तो बहुत अच्छा लगता है और तुझे तो बहुत पसंद है। तो फिर क्या, जल्दी कर, अब खाना बना ले। भाग्य है कि हम सब एक साथ रहते हैं। अगर ऐसा न होता तो बेटे के बिना तुम क्या पकाती और क्या खाती, यही तो कभी कभी सोचती हूँ। हर दिन तो बेटे के लिए मन उदास करके बैठी रहती हो। क्या करूं बताओ, माँ के तो 10 तरह की चिंताएं होती हैं। बेटा बाहर पढ़ने गया है, कौन जाने बेटा और हमारा वही छोटा खोका है भी या नहीं। शायद अब बहुत बड़ा हो गया है। बाहर पढ़ने गया है, वहाँ के माहौल के साथ शायद बदल भी गया हो, कौन जाने। अरे दीदी, तुम बहुत चिंता करती हो। हमारा खोकन तो हमारे जैसा ही रहेगा। हम उसे कितना प्यार करते हैं, क्या वो बदल सकता है? गिन्नी, खाना बन गया क्या? या फिर दोनों मिलकर अब भी बैठकर बातें कर रही हो? देखो, मुझे दुकान भी जाना है, जल्दी से खाना बना दो। हाँ हाँ, बन गया है। बस 5-10 मिनट और इंतजार करो। मेरा खाना लगभग तैयार है। हाथ मुंह धो लो, मैं खाना परोस रही हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। आज अच्छा रोहू मछली लेकर आया हूँ, अच्छी खुशबू भी आ रही है। आज अच्छे से खाना पीना करेंगे। ये क्या गिन्नी, मेरे लिए सब्जी चावल? इतनी अच्छी रोहू मछली बाजार से लाया, फिर भी मुझे ये सब्जी के साथ चावल खाना पड़ेगा? अरे, तुम्हारी उम्र जितनी बढ़ रही है उतनी ही तुम्हारी चिंता भी बढ़ रही है। कहती हूँ, बेटा बाहर रहता है, तुम्हारी उम्र भी हो रही है। अगर कोई मुसीबत आ जाए तो क्या मैं संभाल पाऊंगी? बेटा दूर है तो क्या हुआ? आजकल बहुत से माँ बाप के बेटे दूर रहते हैं। बेटे को आगे बढ़ाना है तो उसे घर से बाहर भेजना ही पड़ेगा। इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं मछली मांस नहीं खाऊंगा। खाओगे, बेटा जब आएगा उस दिन खाओगे। मछली मांस सब पकाऊंगी उस दिन, तुम भी खाओगे। अभी तो दाल सब्जी यही तुम्हारा खाना है। देखो, मेरा खाना तो खत्म हो गया। मैंने तुम्हारी सब्जी के साथ चावल खा लिया। खैर, अब मुझे दुकान जाना है। देर करोगे तो चलेगा नहीं, मैं चलती हूँ फिर। गिन्नी, ओ गिन्नी, एक अच्छी खबर है। पास वाले मोहल्ले के रामू काका ने खबर दी है कि मेरा बेटा कल आएगा, समझी? हाँ, सच में कह रही हूँ, मेरा बेटा आएगा, मेरा खोका आएगा। 5 साल बाद मैं अपने खोका को देखूंगी। कितनी खुशी हो रही है। कल लेकिन बाजार से बड़ी मछली, मांस सब लाना होगा। और क्या? आखिर हमारा इकलौता बेटा है। क्या तुम ही अकेली बेटे से प्यार करती हो? मैं भी तो बेटे से प्यार करता हूँ। कल बाजार से सारी अच्छी अच्छी चीजें लाऊंगा। आखिर बेटा मेरा इतना बड़ा बैरिस्टर जो बन गया है।
माँ ओ माँ, काकी माँ, बाबा सब कहाँ गए? देखो मैं आ गया हूँ। कहाँ कहाँ सब? यहाँ हूँ मैं, यही हूँ खोकू। कितने दिनों बाद तुझे देखा, सच में कितनी खुशी हो रही है रे। भगवान को आज बहुत धन्यवाद। 5 साल बाद आज तुझे देख पा रही हूँ। उफ, कितना अच्छा लग रहा है बाबा खोकन। बड़ा हो गया है रे, अब मत बोल। जब से तू गया है तेरी माँ दिन रात बस खोकन खोकन ही करती रहती है। जानता है, तेरे लिए तेरी माँ ने अपनी पसंदीदा कमर फूल की बड़ियां आज तक मुंह में नहीं डाली। अरे माँ, काकी माँ, ये सब क्या कह रही हो? वो सब अब छोड़ो, पहले हाथ मुंह धोकर जल्दी से खाने बैठो। कितनी दूर से आया है, अब जल्दी से खा ले। आज तेरे लिए मछली, मांस, बहुत कुछ पकाया है। लेकिन माँ, मुझे तो तुम्हारे हाथ की कमर फूल की बड़ियां खाने की बहुत इच्छा हो रही है। मैं विदेश में रहता हूँ, वहाँ मछली मांस जब चाहो मिल जाता है, लेकिन तुम्हारे हाथ की खूब फूल की बड़ियां कहाँ से मिलेंगी माँ? इसीलिए मेरी इच्छा है कि आज तुम मेरे लिए कुम्हड़े के फूल की बड़ियां बनाओ। सच कह रहा है खोकू, तूने अभी तक मेरे हाथ की कुम्हड़े के फूल की बड़ियों को याद रखा है। रुको रुको, मैं अभी आती हूँ, अभी आती हूँ। देखा दीदी, मैंने कहा था ना, हमारा खोकन बिल्कुल भी नहीं बदलेगा। देखो, तुम्हारे हाथ की कुम्हड़े के फूल की बड़ियां अब भी याद है, और कुछ कहने की जरूरत नहीं। मैं अभी बगीचे में जाऊंगी, कुम्हड़े के फूल अभी तोड़कर खोकू के लिए गर्मा गर्म बड़ियां तल दूंगी। देखो तो आज बगीचे में कितने कुम्हड़े के फूल हुए हैं। खोकू मेरा खेत कितना प्यार करता है। चलो जल्दी से कुम्हड़े के फूल तोड़ लूं। आज सिर्फ खोकू नहीं, आज मैं भी खोकू के साथ कुम्हड़े के फूल की बड़ियां और गर्मा गर्म चावल खाऊंगी। चलो इस बार खाना जल्दी बना लेती हूँ। चलो, पिता और बेटा के आने की वजह से आज थोड़ा अच्छा खाना मिल रहा है। नहीं तो तुम तो मुझे बस सब्जी और दाल ही खिलाते हो। ये शरीर खराब हो जाएगा, ये शरीर खराब हो जाएगा, ऐसा कहकर। सच में माँ, कुम्हड़े के फूल की बड़ियां इतनी सुंदर बनी हैं, क्या बताऊं। गर्मा गर्म कुम्हड़े के फूल की बड़ियां के साथ सारा चावल मैं खा जाऊंगी। और जब तक मैं हूँ तब तक मुझे ये कुम्हड़े के फूल की बड़ियां और चावल खाने देना। ठीक है खोकू, मैं रोज बगीचे से कुम्हड़े के फूल लाकर बड़ियां बनाऊंगी और खुद भी खाऊंगी। बाहर पढ़ने जाने पर बहुत लोग बदल जाते हैं, ऐसा सुना है, लेकिन तू तो बिल्कुल वैसा ही रहा है। सच में तुझे देखकर बहुत अच्छा लग रहा है खोकन। मैं चाहे जितनी भी बड़ी हो जाऊं, तुम लोगों ने जो अच्छी शिक्षा दी है मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा। अभी तो बातें करने के लिए कई दिन बाकी हैं। जल्दी से अब ये चावल खा ले। कुम्हड़े के फूल की बड़ियां ठंडी हो जाएं तो अच्छी नहीं लगती।